वेलकम बैक, दिस इज़ मोहम्मद शान एंड यू आर वाचिंग टेक्नोलॉजी नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे 9th क्लास लेक्चर नंबर 4 पेज नंबर 6 के ऊपर एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 को करने से पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? एक मैट्रिक्स हमें दिया जाएगा, ये पेपर के लिहाज से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी है। तो इसकी खासकर डेफिनेशन बहुत ही अहम है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। तो अगर हम एक मैट्रिक्स दिया जाए, हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, यानी कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसका मैं अगर ट्रांसपोज लूँ और इसका ट्रांसपोज ए के ही बराबर है, यानी कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ही आए, तो हम कहेंगे द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि एक मैट्रिक्स हमें दिया जाएगा, हमने उसका ट्रांसपोज लेना है। अगर ट्रांसपोज लेने से उस पर कोई फर्क ना पड़ा, यानी कि जो ट्रांसपोज लेने से पहले था वही ट्रांसपोज लेने के बाद, यानी कि ए का ट्रांसपोज ए के ही बराबर है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो हम कहेंगे जो दिया गया मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मसलन मुझे एक ये मैट्रिक्स दिया जा रहा है, मैं इसे चेक करना चाहता हूँ कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। मैं क्या करूँगा, इसका ट्रांसपोज लूँगा, लेकर देखते हैं। ए का ट्रांसपोज लूँगा तो इसके ऊपर मैं टी लिखूँगा, ये मेरे पास रोज है, कॉलम बना दूंगा 1 2 3, ये रोज है, कॉलम बना दूंगा 2 -1 4, रोज है, कॉलम बना दूंगा 3 4 0। तो अगर आप देखें ट्रांसपोज लेने से इसमें कुछ फ़र्क पड़ा, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी 2 -1, यहाँ भी 2 -4, यहाँ 3 4 0, यहाँ भी 3 4 0, यानी कि ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क नहीं पड़ा। जो ट्रांसपोज लेने से पहले है वही ट्रांसपोज लेने के बाद है, यानी कि ए का ट्रांसपोज लिया और ये ए के ही बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसे कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर हम एक मैट्रिक्स दिया जाए, हम उसका ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने से आंसर उलट आए, तो हम कहेंगे जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। मसलन मुझे ये मैट्रिक्स दिया जा रहा है, मैं इसे चेक करना चाहता हूँ ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा, ट्रांसपोज लेने के बाद ये मेरे पास रोज है, कॉलम बन जाएगा 0 2 3, ये मेरे पास रोज है, कॉलम बना दूंगा 2 0 1, रोज है, कॉलम बना दूंगा -3 -1 0। हमने क्या देखा, आंसर उलट आया, यहाँ पर प्लस का 2 है, यहाँ माइनस का 2, यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ माइनस का 3, यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ प्लस का 2, यहाँ +1 है, यहाँ -1, यहाँ -3, यहाँ +3, यहाँ -1, यहाँ +1, यानी कि हमने ए का ट्रांसपोज लिया और वो ए के उलट आया, यानी कि ए का ट्रांसपोज लिया और ये इसके उलट आया। उलट को हम माइनस से जाहिर करते हैं, तो ए का ट्रांसपोज -a के उसके उलट के बराबर आया, तो हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स हमें दिया जा रहा है वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। आइए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले मैं बताता चलूं कि दो मैट्रिक्स आपको दिए जाएंगे, आपने दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स को जमा करना है हमने, या दो मैट्रिक्स को माइनस करना है। दो मैट्रिक्स जमा या माइनस कब होते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कब होते हैं, उसके लिए एक कंडीशन है कि जिन दो मैट्रिक्स को आप ऐड करना चाहते हो उनका ऑर्डर सेम हो। मसलन मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यू है 1 2 3 4, मेरे पास एक और है बी मैट्रिक्स 3 -4 5 और 6। मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना चाहता हूँ, यानी कि ए और बी दोनों को जमा करना चाहता हूँ। तो एक कंडीशन है, कंडीशन चेक करूंगा कि आया कि दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम है, इसमें कितनी है 2 रोज हैं 2 कॉलम है। इसका मतलब ऑर्डर सेम है, ऐड हो सकते हैं। लेकिन ऑर्डर अगर सेम ना होता तो फिर ये जमा हो सकते थे, फिर ये जमा नहीं हो सकते। तो आप लोगों ने ये कंडीशन देखी कि 2 मैट्रिक्स तब ही आपस में ऐड हो सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर अगर हम बात करें, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। उसने मैट्रिक्स दिए हुए हैं और कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में जमा हो सकते हैं।
मैं मैट्रिक्स आपके सामने लिख देता हूँ। मैट्रिक्स मेरे पास ए है 2 1 -1 3, उसके बाद मेरे पास मैट्रिक्स बी है 3 1, सी मेरे पास मैट्रिक्स है 1 0 2 -1 1 -2, उसके बाद मेरे पास डी मैट्रिक्स है 2 + 1 3, उसके बाद मेरे पास जो है ई मैट्रिक्स है -1 0 1 2, और उसके बाद मेरे पास एफ मैट्रिक्स है 3 2 1 + 1 -4 3 + 2 2 + 1। वो कह रहा है कि इन मैट्रिक्स में से कौन कौन से मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इनमें से कौन से मैट्रिक्स ऐड होंगे जिनका ऑर्डर सेम है, अभी मैंने बताया। तो इसमें कौन कौन से मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 2/2, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। और किसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर भी 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। तो ए एंड ई ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, बस सिंपल ये इसका ये आंसर हो गया। और कौन कौन से ऐड हो सकते हैं, इसका ऑर्डर है एक कॉलम है 2 रोज हैं 1 कॉलम है, इसमें 2 + 1 यहाँ पर 3 हो जाएगा अगर हम देखें तो, यानी कि 2 + 1 3। तो इसमें भी हमारे पास 1 कॉलम है 2 रोज हैं, तो बी एंड डी इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो यहाँ पर लिख देंगे बी एंड डी। उसके बाद सी को देखें तो इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसमें देखें तो इसमें भी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे थर्ड में सी एंड एफ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ये मैट्रिक्स आपस में जमा हो सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक मैट्रिक्स दिया जा रहा है, हमने करना क्या है, उस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। यानी कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है A = 2 4 -2 1, इसका क्या करना है, हमने एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। एडिटिव इनवर्स हम उलट को कहते हैं, इनवर्स हम उलट को कहते हैं, और एडिटिव इनवर्स ऐसा इनवर्स जिसे ऐड कर दिया जाए। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी लफ्ज़ का 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -5, 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -6, यानी कि 6 का इनवर्स -6 है। एडिटिव इनवर्स यानी कि इसको ऐड कर दो इसके इनवर्स को 6 में, तो ये क्या आएगा आंसर 0। एडिटिव इनवर्स वो रकम जिसे दी गई रकम में ऐड कर दिया जाए तो आंसर 0 आए, उसे एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमने इसका इन्वर्स ले लेना है, उलट कर देना है, जिस तरह नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करते थे। ये 2 है, इसे -2 बना देंगे, प्लस का 4 है माइनस का 4, माइनस का 2 है प्लस का 2, प्लस का 1 है माइनस का 1। ये जो आया है हमारे पास ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। इसका कोई भी नाम रख लें, इसका नाम बी रख लें, या आप इसे कहते हैं ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, क्योंकि इसको इसमें ऐड कर दे तो आंसर 0 आएगा। मसलन 2 - 2 0, 4 - 4 0, -2 + 2 0, 1 - 1 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट हैं बिल्कुल ऐसे ही हैं। आपने क्या करना है, सिंपल अलामत चेंज कर देनी है। अगर कोई प्लस का है उसे माइनस बना दें, और अगर कोई माइनस का है तो उसे प्लस बना दें। मैं इसका आखिरी पार्ट और करवा देता हूँ। इसका एफ पार्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 का, तो 3 का स्क्वायर रूट 1 -1 और 2 का स्क्वायर रूट। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उलट कर दें, सिंपल वही तरीकाकार। ये प्लस का है, इसे माइनस का बना दें, -3 का स्क्वायर रूट। ये प्लस का है, इसे -1 बना दें, ये -1 है, इसे +1 बना दें, ये -2 स्क्वायर रूट। तो ये एफ का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पेपर के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.3 का। याद रखना, जब भी कोई क्वेश्चन पेपर में आता है इस एक्सरसाइज से, तो 99% चांस ये हैं कि वो क्वेश्चन नंबर 3 से आए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जी,
उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है, इफ़ ए की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है -1 2 2 1। उसके बाद हमें बी की वैल्यू दी गई है 1 -1। उसके बाद सी की वैल्यू सी इज इक्वल टू 1 -1 2। उसके बाद डी की वैल्यू हमें दी गई है, डी की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। डी की वैल्यू है जी मेरे पास 1 2 3 -1 0 2। ये मेरे पास डी की वैल्यू है। फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें, फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या करना है, ए में ऐड करना है 1 1 1 1। तो हमने ये फाइंड करना है, फाइंड। फर्स्ट पार्ट में हमने इस चीज़ को फाइंड करना है, इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। जो स्टेटमेंट में देखें आप, तो ये रकम दी हुई है और लिखा हुआ है कि इसको आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की जगह पर ए की वैल्यू लिख देंगे। ए की वैल्यू उसने हमें दे दी है -1 2 2 और 1 प्लस ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये मैट्रिक्स 1 1 1 1। क्या करना है, हमने सिंपल दोनों को प्लस कर देना है। तो प्लस कर दें, कैसे करते हैं, क्रॉस पॉन्ड एलिमेंट को क्रॉस पॉन्ड में 1 -1 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 2 1 प्लस 1। आमने सामने वाले एलिमेंट को आमने सामने वाले में ही जमा करना है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, -1 प्लस 1 कैंसिल, 0 रह गया, 2 और 1 3 2 और 1 3 1 प्लस 1 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया। उसके बाद इसका जो है बी पार्ट भी ऐसे ही है, सी पार्ट भी ऐसे ही है, थर्ड पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही है। मैं इसका फिफ्थ पार्ट आप लोगों को करवाता हूँ, बाकी पार्ट आप खुद कर सकते हैं। मैं इसका फिफ्थ पार्ट यहाँ पर करवा रहा हूँ। फिफ्थ पार्ट में अगर आप देखें तो आपने मालूम करना है जी 2a, इस चीज़ को आपने मालूम करना है। तो a की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। a की वैल्यू है -1 2 2 और 1। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो 2 मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा, a की जगह पर a की वैल्यू लिख देंगे। a की वैल्यू है -1 2 2 और 1। ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ होती है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो -2, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर निकल। नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज़ हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पर -1 एज इट इज़ आ जाएगा, बी की जगह पर बी की वैल्यू पुट कर देंगे। बी की वैल्यू है 1 -1। ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ होती है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो -1 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो -1 ही आएगा। -1 को -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 को 1 से करेंगे 1। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पेपर के लिहाज से इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जिसके 99% चांस हैं कि ये पेपर में इस एक्सरसाइज से अगर आया तो यही ही आएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे डिस्कस करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना के लाजमी दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।